हमारे महाराज जी एक बहुत सुंदर उपनिषद का दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार देवताओं में एक सभा हुई। उस सभा में सभी देवता महाराज एक चर्चा करने लगे कि हम सभी देवताओं में सर्वशक्तिमान कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो सब अपने आप को ही समझ रहे थे कि हम ही सबसे ज्यादा शक्तिमान है, इसलिए कोई दूसरे को कहने को तैयार नहीं था कि आप शक्तिमान हो। वैसे अभी प्रसाद हमने भी नहीं पाया है और आप लोगों ने तो कस के बाल भोग किया है, सबने कचौड़ी पाई है, काफ़ी लोग हम देख रहे थे, हमने तो वो भी नहीं किया है। तो यदि आज थोड़ी सी धैर्य धारण कर लेंगे तो चलेगा। हाँ, 1-1.5 घंटे में कथा कहते दादा। हाँ, फिर उसके बाद में पंगत आराम से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और फिर कल से समय तक कथा होगी, ठीक है। भक्तवत्सल भगवान की। तो सभी देवता अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझ रहे थे, इसलिए कोई दूसरे को कहने को तैयार नहीं था कि आप सबसे ज्यादा शक्तिमान हैं। लेकिन महाराज कोई नहीं उठ के खड़ा हुआ, पर अग्निदेव उठ करके खड़े हो गए। बोले देवताओं, आप सब में सबसे ज्यादा शक्तिमान हम हैं। भैया आप कैसे हो? अरे बोले जानते नहीं हो, जब प्रलय होता है तो क्षण मात्र में प्रलय काल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जला करके मैं अयोगोलक के समान लाल कर देता हूं, भस्म कर देता हूं, जब अग्नि से प्रलय होता है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूं। देवताओं ने हाथ जोड़े, लेकिन तब तक जो है वरुण देवता उठ करके खड़े हुए। वरुण माने जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण उठ करके खड़े हुए और बोले भैया अग्निदेव, आपसे भी ज्यादा शक्तिमान हम हैं। क्यों? बोले आपको बुझाने की सामर्थ्य हम में है, हम आपको बुझा सकते हैं। और एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, जल ही जीवन है। हाँ, अब तो कई जगह लिखा मिलता है जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। हाँ, और ये बात सत्य है, जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे जैसे नल खुला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कथा में जा रहे हैं नीचे और कमरे में नल खुला छोड़े, ऐसा नहीं। हाँ, पानी को बचाना चाहिए। और ऐसा कोई कह रहा था हमसे एक बार कि आने वाला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के कारण से होगा, जल की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए प्यारे बंधुओं, जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और जल श्री वरुण देवता ने कहा कि हम सबसे ज्यादा शक्तिमान है, क्योंकि हम भी प्रलय काल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को क्षण मात्र में जलमग्न कर देते हैं, डुबा देते हैं, इसलिए हम शक्तिमान। तब तक वायु देवता, पवन देवता उठ करके खड़े हुए और बोले वरुण तुम भी बैठ जाओ, तुमसे भी ज्यादा सर्वशक्तिमान हम हैं। तुम कैसे हो? अरे बोले सबके प्राण तो हम ही हैं। हाँ, क्षण मात्र के लिए रुक जाए तो महाराज। और कोरोना काल में उसकी महिमा वायु देवता की समझ में भी आ गई, कितने महत्वपूर्ण है कि नहीं। पवन देवता ने कहा हम सबसे ज्यादा शक्तिमान हैं। सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे सर्वेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे राम जी, आप ही इन देवताओं के अभिमान का मर्दन कर सकते हैं। सभा संपन्न हुई है, सब अपने अपने लोक को, अपने अपने धाम को जाने लगे हैं। और महाराज ये तीनों देवता भी जा रहे थे। तभी भगवान ने इनके अभिमान का शमन करने के लिए महाराज इनके सामने एक यक्ष का स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। बड़ी बड़ाई की महाराज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रशंसा की, हे वरुण देव, हे अग्निदेव, हे पवन देव, आप इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, आप तो इतने सर्वशक्ति संपन्न हैं। तीनों देवता फूल रहे थे। हाँ हाँ बोले, जितना तुम कह रहे हो इससे भी ज्यादा हमारी महिमा है। भगवान ने कहा, हे अग्निदेव, आप बहुत शक्ति संपन्न हैं, ऐसा करो कृपा करके इस पत्ते को जला दो। एक पत्ता भगवान ने प्रकट कर दिया और बोले कृपा करके इसको जला दीजिए। अग्निदेव में जो दाहकता की सामर्थ्य थी, शक्ति थी, उसको भगवान ने महाराज खींच ली, आकर्षित कर ली। और महाराज हरण करते ही अग्निदेव से कहा कि आप जलाइए। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर दिया, लेकिन उस पत्ते में जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर महाराज समझ में आए, रोंगटे होते हैं,
उन रोंगटों का भी महाराज वो अग्निदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वरुण देवता से कहा आप बहा दीजिए कृपा करके, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जलमग्न करने वाले हैं, हाँ बहा दीजिए इसको पत्ते को। महाराज उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पत्ते को हिला नहीं पाए। तब महाराज पवन देवता से कहा आप उड़ा दीजिए। पवन देवता की भी प्रवाहिता की शक्ति महाराज खींच ली है और पवन देवता ने भी पूरी शक्ति का प्रयोग किया लेकिन उस पत्ते को भी हिला नहीं पाए। तब से एक कहावत बन गई, बिना भगवान की कृपा के, बोलो भाई, पत्ता भी नहीं हिलता है।